खगड़िया की बेटी अगर मुंबई पहुंच रही है, क्या ये सफर आसान था? जितनी मेरी कोशिश रही है उससे ज्यादा मेरे परिवार की कोशिश रही है, इसलिए मैं आज यहाँ। ये जो दुनिया है इससे इतर, इससे अलग, रूपाली भूषण को कब लगा कि नहीं मैं मॉडलिंग के लिए बनी? डॉक्टर बनी हूँ। सपना वैसे नहीं तो ऐसे पूरा हो ही गया, और इधर आकर मैं हर किरदार कर सकती हूँ। समाज के जितने भी ताने और जो कुछ भी होगा उन तक तो बिल्कुल पहुँचा है। सफलता या पहला ऐसा कुछ इनाम, कुछ प्राइज, कुछ प्रोत्साहन कब मिला कि हाँ लगा कि नहीं मैं सही जा रही हूँ? मैंने लोकल पैजेंट पार्टिसिपेट किया था, तो जब मैं वहाँ जीती उसके बाद मेरे सफर की शुरुआत हुई। कौन कौन सी ऐसी भाषा में रूपाली फिल्म कर रही है? क्योंकि कहा जा रहा, जो मुझे खबरें हैं, कहा गया कि नहीं रूपाली भूषण जो है सो लगभग 6-7 भाषा में फिल्में कर रही है। सारे एडीज बोलते थे कि मैम आप ये क्या लिखते रहते हो, यू जस्ट कीप राइटिंग, डू यू वांट टू बिकम अ राइटर और व्हाट? हिंदी की भी फिल्में आपने की है? जी, तेलुगु के बाद मैंने हिंदी फिल्में की, कम्युनिटी इन डाइवर्सिटी, एंड लैंग्वेज कैन नेवर बी अ बैरियर इन योर सक्सेस, इन योर वर्क। दोनों तरफ से अगर आपको ऑफर आते हैं, पहली प्राथमिकता रूपाली भूषण का किसे? मैं स्पोर्ट्स में भी एक्टिव रही हूँ, मैंने नेशनल लेवल पे डिस्कस थ्रो भी खेला है, मैं वॉलीबॉल प्लेयर भी हूँ, कराटे प्लेयर भी हूँ और योगा भी करती हूँ। तो ये रही स्पोर्ट्स की बात, उसके अलावा मैं एक्टिंग कर रही हूँ। कितनी फिल्में अभी तक कर चुकी हैं रूपाली भूषण, अगर गिनती करना हो, बताना हो कि हाँ हमने इतनी फिल्में कर ली? मुझे सीखने को बहुत मिला दैट वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशन, और हमारी संस्कृति सभ्यता का हमें गर्व से सम्मान करना चाहिए और खुद के अस्तित्व को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। क्या वाकई जो फिल्मी दुनिया है या वाकई जो अब जो मॉडलिंग की दुनिया है, वहाँ कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ होती है? मैंने कभी चीज देखी नहीं है, मेरे पास सबका आशीर्वाद था और मेरा जो विकल्प रहित संकल्प है, मेरी मेहनत है, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। और आई रिस्पेक्ट एवरी इंडस्ट्री, और सही गलत हर जगह होता है। पॉलिटिक्स को आप किस नजरिए से देखते हैं? राजनीति को आप, या राजनीति के प्रति आपका नजरिया क्या है? मेरे पापा भी पॉलिटिक्स में है, तो मैं भी जरूर आना चाहूंगी ना, क्यों कहना, आपको पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए, कब आप किससे टकरा जाए। धोनी मेरे ऑल टाइम फेवरेट है, धोनी सर। हाँ जी। रूपाली को बाकी और क्या इंटरेस्ट, इसके अलावा और क्या इंटरेस्ट? माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरी जान, मेरी जहान, मेरा इश्क है तू, मेरी दुनिया, मेरी इबादत, मेरी चाहत, मेरी दुनिया है तू, माँ, मेरी प्यारी। हेलो दोस्तों, मैं शिनचैन हूँ। क्या आप मेरा कार्टून देखते हो? मेरी तारीफ मत करना, मुझे शर्म आती है। हेलो दोस्तों, मैं भीम हूँ और मैं ढोलकपुर से हूँ। मैं लड्डू खाता हूँ और अपनी ताकत बनाता हूँ। आप सभी भी लड्डू खाएं और अपनी सेहत बनाएं। हेलो दोस्तों, मैं शिजुका हूँ। मैं डोरेमोन कार्टून की एक कैरेक्टर हूँ। क्या आप लोग मेरा कार्टून देखते हो? क्या मैं आपको पसंद हूँ? हेलो दोस्तों, मैं कौन हूँ? मैं नोबिता हूँ। मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। शिजुका मुझसे नाराज है, कहीं वो डेकिसुगी के पास ना चली जाए। मैं टीडू हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हर जवाब का सवाल हूँ। मैं चौथा बवाल हूँ। So funny, मैं बबली हूँ। हाय फ्रेंड्स। और मैं रूपाली भूषण हूँ। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, आज के हमारे इस पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बिहार के खगड़िया के गौछारी गांव की गलियों में खेलने वाली वो लड़की आज मुंबई की चकाचौंध में अपनी सपने बुन रही हैं। मेडिकल पढ़ाई पहले कर रही थी, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि वो आज मॉडलिंग की दुनिया में जो है परचम लहरा रही हैं। मिस यूनिवर्स बिहार 2026 का खिताब अपने नाम कर ली हैं और फिर अलग अलग भाषाओं की जो फिल्में बन रही हैं उसमें बुलंदी को छू रही हैं। हमारे साथ हैं रूपाली भूषण। बहुत बहुत स्वागत। खगड़िया की बेटी हैं जी। और आज भी कहा जाता है कि हमारा बिहार और ऐसे भी जो एक सोच है, जो परंपरा है, जो हमारा समाज है, लड़कियों को उतनी आज़ादी नहीं मिलती है।
लेकिन खगड़िया की बेटी अगर मुंबई पहुंच रही है, क्या ये सफ़र आसान था या फिर परिवार का इसमें सहयोग मिला, क्या कुछ हुआ? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वराज पोस्ट, थैंक यू सो मच। सफ़र आसान तो नहीं था, बहुत मुश्किलें थीं, उतार चढ़ाव बहुत थे, पर विकल्प रहित संकल्प था और बस बढ़ते रही मैं आगे। विश्वास था खुद में, दृढ़ निश्चय था और परिवार का पूरा सपोर्ट था। माता पिता, भाई बहन, नाना नानी, समाज, सबका पूरा सपोर्ट था। बढ़ चढ़ के इनफैक्ट जितनी मेरी कोशिश रही है उससे ज़्यादा मेरे परिवार की कोशिश रही है, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। रूपाली भूषण को कब लगा कि हाँ मैं मॉडलिंग कर सकती हूँ? जी, अमूमन जब बेटी है तो ठीक है, घर में खेलती है, फिर परिवार का एक माहौल बनता है कि नहीं, अब जो है धीरे धीरे तुम ऐसे बैठो, ऐसे चलो, ऐसे पढ़ाई करो, कुछ खाना भी सीख लो बनाना, अरे क्या कर रही हो, कुछ ये काम कर लो। ये है, ये हर घर की अमूमन कहानी है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। लेकिन ये जो दुनिया है इससे इतर, इससे अलग रूपाली भूषण को कब लगा कि नहीं मैं मॉडलिंग के लिए बनी हूँ? ये कब लगा? मैं बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी और कोइंसिडेंस देखिए, मेरी पहली मूवी में मैं डॉक्टर बनी हूँ। सपना वैसे नहीं तो ऐसे पूरा हो ही गया और इधर आकर मैं हर किरदार कर सकती हूँ, हर एक प्रोफेशन में एक्सेल कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं एक्टिंग कर रही हूँ। पर टू बी वेरी फ्रैंक, सपना बचपन से ही था और बहुत ही मेहनत लगी है और परिवार का भी पूरा सपोर्ट रहा है। सुनने को जो भी मिलता है ना, मैं मामा पापा का इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि समाज के जितने भी ताने और जो कुछ भी होगा उन तक तो बिल्कुल पहुँचा है, पर उन्होंने कभी भी किसी भी छोटी सी भी चीज़ को मुझ तक नहीं पहुँचने दिया। सब चीज़ का सामना उन्होंने किया है। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि वो मेरी ढाल थे, वो ढाल बने, वो तभी मैं आगे बढ़ पाई हूँ। तो मैं समाज से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, माता पिता से, कि आप बिल्कुल सपोर्ट करें अपने बच्चों का, अपनी बेटियों का, फिर वो सच में आपका नाम रोशन करेंगी। रूपाली, जब मॉडलिंग की दुनिया में आपने कदम रखा, जी। पहली सफलता या पहला ऐसा कुछ इनाम, कुछ प्राइज, कुछ प्रोत्साहन कब मिला कि हाँ लगा कि नहीं मैं सही जा रही हूँ, सही चल रही हूँ, मैंने जो सोचा, मैंने जो सपने बुने उस दिशा में मैं सही जा रहा हूँ, ऐसा कब लगा? मैं क्लास 12th में थी, 2017 में मैंने लोकल पैजेंट पार्टिसिपेट किया था। तो जब मैं वहाँ जीती, उसके बाद मेरे सफ़र की शुरुआत हुई है बिहार में। बिहार में? हाँ जी। और फिर मुंबई कैसे पहुँच गई? फिर 2021 से मैं घर से बाहर रह रही हूँ और दिल्ली में रहती थी मैं, फिर वहाँ से मैं मुंबई गई। अभी 3 साल से मैं मुंबई में रह रही हूँ और एक्टिंग कर रही हूँ। कौन कौन सी ऐसी भाषा में रूपाली फिल्म कर रही है? क्योंकि कहा जा रहा, जो मुझे खबरें हैं, जी। कहा गया कि नहीं रूपाली भूषण जो है सो लगभग 6-7 भाषा में फिल्में कर रही हैं या कर चुकी हैं, क्या है सच्चाई? जी, मेरा टॉलीवुड डेब्यू हुआ है 8 अगस्त 2025 को। तेलुगु मूवी से मैंने डेब्यू किया है। फिल्म का नाम है मातृ, मैं उसमें लीड हीरोइन हूँ और अपने फिल्म के लिए मैंने तेलुगु सीखा था। हमारा वर्कशॉप हुआ था 9 दिनों का, तो 9 दिनों में मैंने अपने सारे डायलॉग सब कुछ खुद से प्रिपेयर करती थी। ये तेलुगु कैसे? हाँ, हाँ। रूपाली बिहार हैं, से है, खगड़िया से हैं आप, लेकिन तेलुगु भाषा ऐसे भी जो है ये डिफरेंट है, कैसे ये इतना आसान कैसे हो गया, कैसे कर लिया आपने? एक्चुअली आसान तो नहीं था, बहुत 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 ज़्यादा मेहनत की है मैंने, रात भर जाग कर। तो मेरे माता पिता शिक्षक हैं, तो कहीं ना कहीं उस वजह से पढ़ाई में हमेशा दिलचस्पी थी मेरी, तो मैंने हार्डवर्क बहुत किया है। जो भी तेलुगु भाषा मैंने सीखी, मुझे सारे एडीज बोलते थे कि मैम आप ये क्या लिखते रहते हो, यू जस्ट कीप राइटिंग, डू यू वांट टू बिकम अ राइटर और व्हाट? तो मैं कहती, अब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। तो सच ये था, मेरे जो भी डायलॉग्स होते थे पहले तो मुझे एक्सप्लेन किया जाता था ना, तो मैं वो लिखती थी जो व्हाट्सएप लैंग्वेज में, हमारे इंग्लिश में लिखती थी मैं, देन ट्रांसलेट करती थी, प्रॉपर इंग्लिश में लिखती थी मैं, और फिर हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ एक एक मात्राएं मैं सही तरीके से हिंदी में लिखती थी, ताकि प्रोनाउंसिएशन सही हो। जो तेलुगु वर्ड्स होते हैं संस्कृत और ये सब से, तो एक एक वर्ड जो है मतलब मैच करते हैं ना, तो मैं हिंदी में लिखती थी प्रॉपर, ताकि मेरी प्रोनाउंसिएशन सही हो, मैं सही शब्दों का उच्चारण करूं। हिंदी की भी फिल्में आपने की है? जी, तेलुगु के बाद मैंने हिंदी फिल्में की है। एक हिंदी हॉरर फिल्म की भी शूटिंग कंप्लीट हुई है। हॉरर फिल्म की है? हाँ जी। अच्छा, मतलब उसमें क्या डराना है लोगों को? नहीं, डर के ऊपर काबू पाना है। अच्छा, भूतनी से लड़ना है। जो भी है वो आपको पता चलेगा, क्या पता अच्छा, मैं ही अच्छा। भूतनी हूँ उसमें। बिहार से है आप रूपाली, तो बात भोजपुरी की कर लेते हैं, क्योंकि भोजपुरी के हमारे कई सारे स्टार हैं जो बहुत बड़ा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। पवन सिंह का नाम लेंगे, खेसारी लाल यादव का नाम लेंगे। आने वाले समय में क्या ऐसे कलाकारों के साथ भी आप फिल्म करेंगे?
बिल्कुल, क्यों नहीं करूँगी। मैं एक कलाकार हूँ और प्रतिभा का प्रदर्शन करना ही मेरा काम है, फिर भाषाएं चाहे जो भी हो। और हमारे इंडिया इसकी बहुत बड़ी बेस्ट एग्जाम्पल है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एंड लैंग्वेज कैन नेवर बी अ बैरियर इन योर सक्सेस, इन योर वर्क। भाषा बस एक माध्यम है हमारी भावनाओं को प्रदर्शित करने का, और हम कलाकारों का काम है भावनाओं को जो भी चलचित्र के द्वारा चलचित्र के माध्यम से दर्शकों तक पहुँचना, अलग अलग भावनाओं को प्रस्तुत करना। जब आप भोजपुरी की बात कर रही हैं, काम भी करेंगी, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में देखिए एक कंट्रोवर्सी है अलग अलग चीज़ों को लेकर के। अगर दोनों तरफ से अगर आपको ऑफर आते हैं, पहली प्राथमिकता रूपाली भूषण का किसे होगा? मैं पर्सनली तो नहीं जानती कि दोनों को, पर प्रोफेशनली बहुत अच्छे से जानती हूँ। हमारा नाम बहुत रोशन कर रहे हैं हमारे इंडस्ट्री का, बॉलीवुड में भी पहुँच चुके हैं। तो किसी एक को चुनना तो मुश्किल होगा, मैं दोनों के साथ काम करूंगी, टाइम मैनेजमेंट करूंगी, पहले ये सेट फिर वो सेट ये सेट दोनों। रूपाली क्या करती है अभिनय के अलावा, और क्या कुछ करती है रूपाली भूषण? यू नेम इट आई डू इट। मैं स्पोर्ट्स में भी एक्टिव रही हूँ, मैंने नेशनल लेवल पर डिस्कस थ्रो भी खेला है, मैं वॉलीबॉल प्लेयर भी हूँ, कराटे प्लेयर भी हूँ और योगा भी करती हूँ। तो ये रही स्पोर्ट्स की बात। उसके अलावा मैं एक्टिंग कर रही हूँ और मॉडलिंग किया है मैंने, साथ ही साथ मैं मिमिक्री भी करती हूँ, अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स की मिमिक्री करती हूँ मैं। कार्टून आर्टिस्ट की मिमिक्री करती हैं जी, कुछ बताइए, क्योंकि देखिए दर्शक हमारे हर तरह के हैं, वो भी तो देखें कि भाई बिहार की बेटी में कितनी प्रतिभा है, क्या कुछ कर रही हैं, कुछ दो चार एग्जाम्पल हो जाए। जैसे मैं रूपाली भूषण हूँ। हेलो दोस्तों, मैं शिनचैन हूँ। क्या आप मेरा कार्टून देखते हो? मेरी तारीफ मत करना, मुझे शर्म आती है। हेलो दोस्तों, मैं भीम हूँ और मैं ढोलकपुर से हूँ। मैं लड्डू खाता हूँ और अपनी ताकत बनाता हूँ। आप सभी भी लड्डू खाएं और अपनी सेहत बनाएं। हेलो दोस्तों, मैं शिजुका हूँ। मैं डोरेमोन कार्टून की एक कैरेक्टर हूँ। क्या आप लोग मेरा कार्टून देखते हो? क्या मैं आपको पसंद हूँ? हेलो दोस्तों, मैं कौन हूँ? मैं नोबिता हूँ। मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। शिजुका मुझसे नाराज है, कहीं वो डेकिसुगी के पास ना चली जाए। मैं टीडू हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हर जवाब का सवाल हूँ, मैं चौथा बवाल हूँ। So funny, मैं बबली हूँ। हाय फ्रेंड्स। और मैं रूपाली भूषण हूँ। हेलो दोस्तों। बिल्कुल रूपाली, आप क्योंकि आपका पहला पड़ाव जो रहा वो मॉडलिंग की दुनिया का रहा, क्या अंतर है मॉडलिंग के दुनिया और फिर अभिनय की दुनिया, दोनों में क्या बेसिक क्या आप अंतर पाती हैं, क्या कुछ डिफरेंसेस लगे आपको? एक्चुअली मॉडलिंग, ब्यूटी पैजेंट्स और एक्टिंग, ये तीन अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं। जो भी न्यू कमर्स हैं उनको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मॉडलिंग अलग है, ब्यूटी पैजेंट्स अलग है और एक्टिंग अलग है। सो मॉडलिंग में हम लोग मॉडलिंग में डिफरेंट प्रकार की होती है। रनवे मॉडल्स होती हैं, कैटलॉग मॉडल्स होती हैं, प्रोडक्ट मॉडल्स होती हैं। सो उसमें हम लोग अलग अलग चीज़ों का प्रचार करते हैं। और ब्यूटी पैजेंट्स में वी आर रिप्रेजेंटेटिव्स, हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं अपने राज्य का, अपने कंट्री का। वी आर ब्यूटी क्वींस, वी आर कॉल्ड एज ब्यूटी विथ ब्रेन। यहाँ पैजेंट्री में वी हैव टू मेंटेन आवर पब्लिक स्पीकिंग, वी हैव टू वर्क ऑन अ पब्लिक स्पीकिंग, आवर इनंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, बॉडी लैंग्वेज, पॉस्चर, हमारा रैम्प वॉक, हर चीज़ में हमें एक्सेल करना है, हमें प्रेजेंटेबल होना चाहिए, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर सोसाइटी, आवर स्टेट, आवर कंट्री। मॉडलिंग में आपको इट्स नॉट मोर ऑफ योर पर्सनैलिटी बट प्रोडक्ट को हम लोग शोकेस करते हैं। और एक्टिंग में हम अलग अलग किरदारों में ढल जाते हैं। कितनी फिल्में अभी तक कर चुकी हैं रूपाली भूषण, अगर गिनती करना हो, बताना हो कि हाँ हमने इतनी फिल्में कर ली हैं, कितनी फिल्में कर ली? कितनी फिल्में कर ली? आप सबके सामने तो अभी एक फिल्म आई है, तेलुगु मूवी मातृ, जिससे मैंने डेब्यू किया है। तो अभी एक फिल्म रिलीज हुई है, अब वो लायंस गेट पे OTT पे अवेलेबल है, आप लोग वहाँ देख सकते हैं, जरूर जाइएगा और देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा उसके अलावा एक तेलुगु फिल्म की शूटिंग चल रही है और मेरी एक हिंदी फिल्म अभी कंप्लीट हो चुकी है और एक मराठी फिल्म भी की है मैंने, तो मराठी फिल्म भी रेडी है। और आदि शंकराचार्य ये हिंदी वेब सीरीज है, उसकी भी शूटिंग चल रही है। फर्स्ट सीजन रिलीज हो चुका है और मैं सेकंड सीजन से हूँ। मेरा नर्तकी अप्सरा का रोल है, सो उसको भी आप देख सकते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के ऐप पे। बिहार की पृष्ठभूमि आपकी रही है, हाँ जी। और जाहिर तौर पर वो मायानगरी है, चकाचौंध भरी दुनिया है। क्या यहाँ के जो बच्चे जाते हैं, यहाँ की जो प्रतिभाएं जब बाहर जाती है, क्या वहाँ पर कुछ जो चैलेंज है उसका सामना करना पड़ता है? क्या कुछ जो डिफरेंसेस हैं कल्चरल वाइज या अलग अलग चीज़ों को लेकर के, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है या यहाँ का जो है,
क्या कुछ वहाँ पे है, आपको चैलेंज मिल रहा है या बस ऐसे ही है? एक्चुअली डिफरेंसेस तो बहुत हैं। डिफरेंसेस और हैं, बहुत differences है, बहुत मानती है, हैं। बहुत है। क्या हर state- आपको लगा वहाँ पर डिफरेंसेस? एक्चुअली मैंने ना, मुझे सीखने को बहुत मिला दैट वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशन, और हमारी संस्कृति सभ्यता का हमें गर्व से सम्मान करना चाहिए और खुद के अस्तित्व को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। फिर चाहे आप महाराष्ट्र में रहें, आप साउथ में रहें, आप तमिलनाडु में रहें, कर्नाटका में रहें, आंध्र प्रदेश में रहें, तेलंगाना, कहीं भी रहें, अपनी आइडेंटिटी कभी ना भूलें। दैट यू आर बिहारी, यू आर प्राउड बिहारी, यू आर अ महाराष्ट्रियन, यू आर अ प्राउड महाराष्ट्रियन। सो आप जहाँ रहें अपनी आइडेंटिटी कभी ना भूलें। मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी, बिकॉज योर आइडेंटिटी इज़ द ओनली थिंग विच मेक्स यू यूनिक। हमें हमारा व्यक्तित्व कभी नहीं छोड़ना चाहिए और बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। रूपाली, क्योंकि आपने मॉडलिंग भी किया, लगभग फिल्म भी जिस तरह से बता रही है 3-4 फिल्में कम से जी, कम फ्लोर हाँ पर जी। हैं और कर रही हैं। कास्टिंग काउच को लेकर के जो बातें आती हैं, इसको लेकर के कई सारे कंट्रोवर्सी हैं। जी जी। और अब जो नए जो कह सकते हैं कि जो युवा हैं वो जाना चाहेंगे या कई वहाँ पर हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, क्या वाकई जो फिल्मी दुनिया है या वाकई जो अब जो मॉडलिंग की दुनिया है वहाँ कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ होती है या फिर ये फिर यूं ही है, या वाकई इस तरह के कुछ नेक्सिस हैं? क्या आपने महसूस किया वहाँ पर जाकर? जी, हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। ये हमारे ऊपर है, हमें सही चीज़ का चुनाव करना है, अपना होमवर्क करना है, क्या सही है क्या गलत है हमें पता होना चाहिए, हमें क्या करना है वो एक फोकस होना चाहिए, और अपनी डिग्निटी के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं होने देना चाहिए। सब कुछ हमारे हाथ में होता है और सब कुछ ऐसी हमारे चीज़ें- हाथ में होता है। बड़ी बात आप कह रही हैं, बिल्कुल। बड़ी बात आप कह रही हैं। बिल्कुल। और क्या सही है क्या गलत है, आप पता है ये कभी जज नहीं कर सकते क्या सही क्या गलत है। जो आपके लिए सही है क्या पता दूसरे के लिए गलत हो। सिक्के के दो पहलू होते हैं। यहाँ पे जो 6 लिखा है वो मेरे लिए 6 होगा पर आपके लिए 9 होगा। तो रही बात यहाँ पे जो भी आपने कहा, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे न्यूज़ेस और सब कुछ सामने होते हैं। मैं किसी चीज़ को ठुकराना नहीं चाहूँगी या किसी चीज़ पे ठप्पा नहीं लगाना चाहूँगी। मैंने कभी इन चीज़ों का सामना नहीं किया है और मैंने कभी ये चीज़ देखी नहीं है। मेरे पास सबका आशीर्वाद था और मेरा जो विकल्प रहित संकल्प है, मेरी मेहनत है, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। और आई रिस्पेक्ट एवरी इंडस्ट्री, और सही गलत हर जगह होता है। जहाँ राम है वहाँ रावण भी है, तो हमें देखना है कि कहाँ हमें जाना है, किसके साथ जहाँ राम रहना है वहाँ रावण भी है। आपको देखना है, आपको जो है संभल कर चलना होगा, कहने का मतलब है ना। आने वाले समय में रूपाली भूषण किस मुकाम पर अपने आप को देखना चाहती है? जो लक्ष्य होता है, आज की आप युवा हैं, अच्छा कर रही हैं, बड़ा नाम कर रही हैं, किस मुकाम पर जो लक्ष्य की बात करते हैं, किस लक्ष्य पर आप अपने आप को देखना चाह रही हैं? क्या है वो? सबसे पहले मुझे बिहार का प्रतिनिधित्व करना है मिस यूनिवर्स इंडिया में, बिहार को रिप्रेजेंट करना है एंड देन मिस यूनिवर्स। सो पहला गोल मेरा ये है। इसके बाद हमारा ग्लैमर इंडस्ट्री, एक्टिंग में नाम बनाना है, एक पहचान बनानी है, ताकि रूपाली रहे ना रहे, रूपाली का नाम हमेशा अमर रहे। हमेशा अमर है। जी। सुशांत सिंह राजपूत की बात कर लेते हैं, क्योंकि बिहार से वो गए थे, काफ़ी प्रतिभावान युवा, वो भी युवा ही थे, बहुत आगे वो बढ़ भी चुके थे। उस स्टोरी को लेकर के क्या जब वो सुशांत सिंह राजपूत की जो खबर आया ही होगा, उस वक्त क्या कुछ समझ पा रही थी आप? उस वक्त मैं पटना में ही थी और जब वो न्यूज़ पता चला तो मैं तो बहुत एकदम शॉक हो गई थी। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं उनको देखती थी और वो बहुत ही हम्बल इंसान थे और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे। ही वॉज अ वेरी वेल क्वालिफाइड पर्सन। अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, उनकी जो फिजिक्स पे, मैथ्स पे जो पकड़ थी हम सभी को पता है, और कितने टैलेंटेड थे वो तो है ही। तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा था जब उनका डिमाइस हुआ था। बट ही इज़ लाइक एन इंस्पिरेशन कि वो भी पटना से थे, उनका घर यहीं राजीव नगर में है, मेरे घर के पास। मेरा घर दीघा अटल पथ में है। तो वो ज़्यादा मत बताइए, नहीं तो लोग पहुंच जाएंगे। जी, तो कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। सो या, he was an inspiration and he still is an inspiration and he still lives in our heart. So मैं बस ये कहना चाहूँगी, उनके जैसे मैं भी आगे बढ़ रही हूँ, मुझे मेरा समर्थन करें, सपोर्ट करें। बिहार के बारे में जो आम धारणा है, जो लोग बोलते हैं, देश के की जो आम आवाम है, जब हम लोग भी बाहर जाते हैं, जी, लोग कहते हैं बिहारी के रग रग में पॉलिटिक्स भरा है। अच्छा। क्या, और आप युवा हैं, पॉलिटिक्स को आप किस नज़रिए से देखते हैं? राजनीति को आप, या राजनीति के प्रति आपका नज़रिया क्या है? जी, राजनीति मैं कहना चाहूँगी एक बहुत ही अहम चीज़ है, क्योंकि
जो हमारे राजनेता होते हैं, मंत्री, उनके ऊपर, उनके हाथ में होता है हमारी जो भी तरक्की हुई है हर एक राज्य की कैसे डेवलप करे, डेवलपमेंट और कैसे आनी चाहिए, तो ये उनके हाथ में है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़रूरी है। और रही बात खून की, तो और बिहार में आप ये कहा जाता है और कहीं ना कहीं ये सच भी है कि हर दूसरे घर में एक आपको पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग मिल जाएंगे। आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो भी पॉलिटिक्स है ना? हाँ, मैं वही बता रही हूँ। मैं शंभू कुमार चौरसिया की बेटी हूँ और मेरे पापा खगड़िया गौछारी ग्राम के मुखिया हैं जी। और मेरी मम्मा आरडी पब्लिक हाई स्कूल की प्रिंसिपल हैं दीघा। बिहार में फिलहाल जो राजनेता हैं जी, चाहे वो चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो, अब देखिए मुख्यमंत्री बन गए सम्राट चौधरी, क्या लग रहा है कि बिहार अभी का जो दौर है वो बिल्कुल युवाओं का दौर है? क्योंकि एक वक्त था जब चिराग पासवान, रामविलास पासवान जी हुआ करते थे, लालू प्रसाद जी नो डाउट अभी भी हैं, लेकिन वो सक्रियता कहीं ना कहीं कम गई। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और अब राज्यसभा चले गए हैं, उम्र भी हो गई और उम्र सभी लोगों का होना है। बिहार के बारे में अब का जो कहा जा रहा है कि भाई बिल्कुल यूथ जो है, ज़्यादातर जो विधायक जीत करके आए हैं इस बार वो बिल्कुल नए हैं, युवाओं से लबरेज है। क्या रूपाली भूषण आने वाले समय में पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगी? पॉलिटिक्स में कुछ क्यों नहीं। मैं हमेशा यही कहती हूँ, मैं अभी भी यही कहूँगी कि हमें किसी भी कभी भी ना नहीं कहना चाहिए और ट्राई करने में क्या हर्ज है। मैथिली ठाकुर देखिए अच्छा गाती है, मैथिली जो है मतलब ये में गाना गाती है मिथिलांचल में, ये मैथिली भाषा में, और नाम भी उसका मैथिली है, लेकिन वो जीत भी गई, विधायक भी है और अच्छा काम भी कर रही है। इसलिए मेरा ये सवाल था कि एक सीरीज से आप देखेंगे इस बार का जो विधानसभा चुनाव जो हुआ तो ज़्यादातर युवा जीत करके आए जी, तो ये युवाओं की टीम बनती जा रही है। इसलिए मेरा सवाल था कि क्या रूपाली जो है आने वाले समय में क्या पॉलिटिक्स में आएगी, पॉलिटिक्स में किस्मत आजमाएगी? बिल्कुल हाँ, मेरे पापा भी पॉलिटिक्स में हैं तो मैं भी ज़रूर आना चाहूँगी। ना क्यों कहना, आपको पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए, कब आप किससे टकरा जाएं, मंजिल आपको कहाँ लेकर जाए। कौन सी पार्टी जच रही है? कई लोगों का होता ना विचारधारा कि नहीं मुझे इस पार्टी में जाना है, कुछ ऐसा आपने सोचा है? नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं सोचा है। यहाँ बात पार्टीज की नहीं है। पार्टी एक राज्य के लिए नहीं करती है, कार्यकर्ता करता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो हमारे सीएम हैं वो करेंगे काम। तो मैं किसी एक पार्टी का समर्थन नहीं करूंगी, बल्कि मैं काम और समाज का समर्थन करूंगी। समझदार है रूपाली। थैंक यू सो मच। क्रिकेट देखती हैं? आईपीएल चल रहा है, ज़्यादातर लोगों का रुझान होता है कि नहीं भाई क्रिकेट को लेकर के कितना देखती हैं क्रिकेट? मुझे बहुत पसंद है क्रिकेट। मैं खुद एक वॉलीबॉल प्लेयर हूँ। अच्छा। मैंने नेशनल लेवल पर डिस्कस थ्रो भी खेला है, तो स्पोर्ट्स से तो हमेशा से ही रुचि मेरी बहुत ज़्यादा है और क्रिकेट भी देखती हूँ। धोनी मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं, धोनी सर। हाँ जी, क्योंकि वो भी झारखंड से हैं और मैं हज़ारीबाग में रही हूँ, तो मेरी परवरिश वहीं पे मेरे नाना नानी ने की है, तो धोनी सर से हमेशा से वो जुड़ाव है, कनेक्शन है। एक सवाल और कर लेते हैं। कई लोगों का होता है कि क्योंकि युवा है, आज निकल शादी होनी है, सवाल क्योंकि जब हम आपका पॉडकास्ट करने जा रहे थे कई लोगों से बातचीत हो रही थी, तो बस वही पूछा कि एक इस पर भी सवाल हो कि भाई जो एक लव मैरिज होता है, एक अरेंज मैरिज होता है, रूपाली क्योंकि बिहार से आगे निकली है, पूरी दुनिया देख रही है, बड़ा नाम कमा रही है, किस बात को आप सही मानती हैं? या रूपाली आने वाले समय में अगर शादी तो करेंगी ही जी, तो फिर क्या वो लव मैरिज होगा, अरेंज मैरिज होगा, क्या कुछ होगा? यहाँ पे ना लव मैरिज अरेंज मैरिज ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है एक अच्छा लाइफ पार्टनर, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, आपकी विचारधारा जो है वो मैच करे। और अगर अरेंज मैरिज होगी तो मुझे मेरे माता पिता पे पूरा विश्वास है, और मेरे माता पिता ने कभी भी मेरा मेरा ऐसे नहीं कहा है कि बेटा ये नहीं करो, कभी भी मुझ पे कोई भी ऐसी रुकावट नहीं आने दी है, रोक नहीं लगाई है। तो अगर मैं लव मैरिज भी करूँगी तो मेरे माता पिता मेरा पूरा सपोर्ट करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। उन्हें भी चाहिए एक व्यक्ति जो अच्छा हो, जो मेरी बेटी का ख्याल रखे, और हमारा अंडरस्टैंडिंग मैच करना चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए। लव मैरिज या अरेंज मैरिज मैटर नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। रूपाली क्या कुछ खाना बनाना जानती है? हाँ जी बिल्कुल, सब कुछ आता है मुझे बनाना। हाँ, नॉनवेज नहीं खाती तो नॉनवेज मैंने नहीं बनाया है, बाकी वेज में मैं सब कुछ बना लेती हूँ। नॉनवेज में बस मैं ऑमलेट बनाती हूँ। ऑमलेट बना लेती हैं जी। चलिए, रूपाली को बाकी और क्या इंटरेस्ट, इसके अलावा और क्या इंटरेस्ट? कुकिंग भी मैं करती हूँ, और इसके अलावा मुझे स्केचिंग, मैं स्केच बनाती हूँ अपने फ्रेंड्स, ममा, ये सब की मैं स्केचेस भी करती हूँ। डांसिंग, मिमिक्री, बेली डांस, एंड
मुझे प्लांटेशन का भी बहुत शौक है क्योंकि मेरी मम्मा, मेरी नानी, उन्हें ना प्लांटेशन से बहुत ही जुड़ाव है, लगाव है। और मेरी मम्मा इज़ लाइक प्लांट्स, फ्लावर्स, उनके बच्चे हैं, बच्चों के जैसा मम्मा ख्याल रखती है मेरी मम्मा प्लांट्स का, फ्लावर्स का। तो मुझे प्लांटेशन का भी बहुत शौक है और खेलना कूदना मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। मैं शायरियाँ भी लिखती हूँ एक्चुअली। कुछ एक आध हो जाए, अगर कुछ है तो बता दीजिए। कुछ एक आध मैंने माँ पे शायरी लिखी थी। मेरी मम्मा का बर्थडे था तो मैं वो सुना सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माँ, मेरी प्यारी माँ, माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरी जान, मेरी जहान, मेरा इश्क है तू, मेरी दुनिया, मेरी इबादत, मेरी चाहत, मेरी दुनिया है तू। माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरी ये ज़िंदगी तुम्हारी है, मेरी हर खुशी तुम्हारी है, होठों की हंसी तुम्हारी है, आँखों की नमी तुम्हारी है, जिस्म से रूह तक सब कुछ तुम्हारा है माँ। ज़िंदगी की हर राह तुम तक, दिल की हर चाह तुम तक, दिल की हर सांस तुम तक, दिल की हर धड़कन तुमसे ही, तुमसे ही। इन नज़रों को बस तुम्हारा दीदार करना है माँ, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करना है माँ। थैंक यू मम्मा, आई लव यू मम्मा। वेरी गुड। पापा के लिए आपने कुछ नहीं लिखा है? पापा तो मेरे इंस्पिरेशन है। पापा के लिए क्या लिखूँ? मेरा जो भी ज़िंदगी में मैं लिख रही हूँ वो सब कुछ पापा की वजह से ही लिख रही हूँ। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत फर्स्ट टाइम मॉडलिंग जो मैंने शुरुआत की थी, पापा ने ही बोला था, उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पे हूँ। पापा ने ही कहा था? हाँ जी। वाह। अच्छा, जो फिल्मी दुनिया में अभी जो सितारे हैं, चाहे वो हीरो हों, हीरोइन हों, किनको आप आइडियल मानती हैं? हाँ, ये हीरो जो हैं ये मुझे प्रभावित कर रहे हैं, या ये हीरोइन जो हैं ये मुझे प्रभावित कर रही हैं, ऐसा कुछ? एक्चुअली श्रीदेवी जी बचपन से ही मेरी फेवरेट हैं और अभी भी श्रीदेवी इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। इतनी ब्यूटीफुल, इतनी अच्छी कलाकार, अभिनेत्री हैं वो, अदाकारा हैं। उनके एक्सप्रेशंस, उनका डांस, सब कुछ, आई जस्ट लव हर। एंड मेल्स में अमिताभ बच्चन सर इज़ माई फेवरेट। बादशाह, हाई। नए जो अभी आए हैं नए स्टार्स में कुछ? मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, मुझे सबके साथ काम करना है। जी चलिए, तो देखिए ये रूपाली भूषण थी, लगातार जो है देखिए अलग अलग विधाओं में ये काम कर रही हैं और प्रतिभा देखिए इतनी कि जहाँ आप पूछिए, जो बात पूछिए उसमें भी कुछ ना कुछ 2-4 लाइन जो है ये बोल ही देती हैं। और देखिए किस तरह से इन्होंने जो है अलग अलग चीज़ों को लेकर काम कर रही हैं। लेकिन स्वराज पोस्ट की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं रूपाली भूषण की, इसी तरह से तरक्की करती रहे, खगड़िया और बिहार का नाम रोशन करती रही। बहुत बहुत रूपाली भूषण जी हमारे पॉडकास्ट में आए, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्वराज पोस्ट, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द बेस्ट विशेस। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री